काव्या अपने घर आ गई और छुपते हुए अपने रूम में जाने लगी। एक तो उसको रात हो गई थी, ऊपर से उसकी हालत ठीक नहीं थी, तो उसको लग रहा था अगर रमा जी ने देख लिया तो आज उसको मार पड़ना पक्का है। ऊपर से फिर रमा जी उसको ना कहीं जाप करने देंगी, ना ही पढ़ाई करने देंगी। काव्या जिस समय घर आई उस समय रमा जी किचन में खाना बना रही थी। रमा जी हमेशा घर का डोर बस उड़का कर रखती थी, लॉक नहीं लगाती थी। बस रात को सोते समय ही लॉक करती थी। उनका मोहल्ला अच्छा था, तो किसी बात का डर नहीं था, और आस पड़ोस के लोग भी कभी भी ऐसे ही मिलने आ जाते थे, या जिनका रमा जी के साथ अच्छा व्यवहार था वो कुछ अच्छा बनाने पर उनको देने आ जाते थे। इस बात का फायदा काव्या कभी कभी उठा लेती थी और रमा जी की डांट से बच जाती थी। रमा जी वैसे ही काव्या से मतलब नहीं रखती थी। बहुत कम ही दोनों के बीच में बातचीत होती थी, और वो काव्या को वो बस सुनाया ही करती थी। तो काव्या बोल देती थी, मैं तो बहुत पहले घर आ गई थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। रमा जी काव्या को इस बात पर भी दो चार बातें सुना देती थी, पर काव्या को उनकी बातें सुनने की आदत थी, तो उसको अब फर्क नहीं पड़ता था। काव्या रमा जी की नज़रों से बच के जल्दी से अपने रूम गई और रूम का डोर लॉक करके गहरी सांस लेते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे मौत के मुंह से वापस आई हूँ। बोलते हुए काव्या जल्दी से बाथरूम भाग गई। उसको डर था कहीं रमा जी उसको देखने रूम में ना आ जाएं। काव्या को वोमिटिंग हुई थी, तो उसको अजीब सा लग रहा था, तो उसने नहाना ही सही समझा। वो बात ले रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। काव्या फ़ोन की आवाज़ सुनकर अपने आप से बोली, इस टाइम किसका कॉल होगा। फिर उसको ख्याल आया, रश्मि के सिवा उसको कॉल ही कौन करता है। उसने सोचा बाद में बैक कॉल कर लेगी, लेकिन फ़ोन लगातार बजे ही जा रहा था। काव्या थोड़ा घबरा गई कि रश्मि लगातार फ़ोन क्यों कर रही है, क्योंकि एक बार काव्या के कॉल पिक न करने पर रश्मि समझ जाती थी काव्या या तो बहुत बिजी है या फिर रमा जी की डांट खा रही है। काव्या को लगा कहीं रश्मि को कुछ हुआ तो नहीं। सोचते हुए काव्या ऐसे ही जल्दी से टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आ गई और फ़ोन देखा तो ये किसी अननोन नंबर से कॉल थी, और अभी भी कॉल आ रही थी, और पीछे 5 मिस कॉल लग चुकी थी। काव्या का दिल घबराने लगा कि ये कौन हो सकता है। उसने जानने के लिए कॉल पिक किया तो दूसरी साइड से गुस्से से भरी आवाज़ आई, 3 तक काउंट करूँगा, अपने घर के बाहर आओ। 1, 2। काव्या आवाज़ सुनकर चौंक गई। वो पहचान गई थी कि ये आवाज़ एकांश की थी। काव्या को फिर एकांश ने आज उसके साथ क्या किया याद आ गया, और डर से उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। काव्या का फ़ोन नीचे गिरते ही टूटकर ऑफ हो गया। उधर बस एकांश बस 2 तक ही गिन पाया था कि उसकी कॉल कट होने की आवाज़ आई। उसने अपने कान से फ़ोन हटाया और गुस्से से कार से बाहर फेंकते हुए बोला, इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरा कॉल कट करेगी, आज ये जान से जाएगी, इसको मैं छत से नीचे फेंक दूंगा। काव्या घबराई हुई सी अपने आप से बोली, उस सींगों वाले डायनासोर को मेरा नंबर कैसे मिला। तभी उसको ख्याल आया, एकांश ने उसको घर से बाहर आने को कहा, मतलब वो उसके घर के बाहर है। सोचते ही काव्या की हवाइयाँ उड़ गईं। वो अपने नाखून चबाते हुए बोली, इसको मेरा घर कैसे पता चला। बोलते हुए काव्या ने अपने सिर पर चपत लगाई और बोली, अरे गधी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट फार्म में अपनी सारी डिटेल भरी थी, वहीं से पता किया होगा। काव्या इतना ही बोली थी कि उसको अपने पीछे से आवाज़ आई, कितनी समझदार हो ना तुम। काव्या की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, और वो डरते हुए पलटी और अपने सामने एकांश को देखकर चीखने लगी। एकांश गुस्से में उसको देख रहा था। काव्या के चीखने से रमा जी जल्दी से उसके रूम के पास आईं और डोर ओपन करते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों चीख रही है। पर डोर ओपन नहीं हुआ तो रमा जी गुस्से में बोली, तुमने डोर क्यों बंद किया है, तुम घर कब आई, बाहर आओ तुरंत, बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। रमा जी की बातें सुनकर काव्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सामने खड़े एकांश को देखने लगी। एकांश उसको खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। रमा जी फिर बाहर से बोली, मर गई क्या, डोर क्यों नहीं खोल रही है। रमा जी की इस बात से एकांश भी डोर की तरफ देखने लगा। काव्या की आंखों में नमी आ गई। किसी दूसरे के सामने उसकी माँ उसके लिए ऐसे बोल रही है। इस बात ने काव्या का दिल कुचल कर रख दिया। लेकिन काव्या के कुछ न बोलने पर रमा जी और चिढ़ गईं और बोली, एक दिन काम पर क्या गई, बहुत उड़ रही है,
अब तो इस कमरे में ही बंद रह, आज तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, मर भूखी। बोलते हुए रमा जी ने डोर पर बाहर से कुंडी लगाई और पैर पटकते हुए चली गईं। काव्या की आंखों से आंसू बाहर निकल आए। एकांश, जो गुस्से में काव्या को आज जान से ही मार देगा यह सोचकर आया था, वो रमा जी की बातें सुनकर नॉर्मल हो गया था। एकांश फिर काव्या की तरफ देखने लगा। काव्या अपनी नजरें नीचे किए रो रही थी। एकांश को समझ नहीं आया वो क्या बोले। उसको तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि काव्या को अपनी ही माँ का इतना टॉर्चर झेलना पड़ता है। एकांश को कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही उसको ऐसी लड़कियों को चुप कराना आता था। उसको तो किसी के रोने या जीने मरने से फर्क ही नहीं पड़ता था। पर आज काव्या को रोता देख उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एकांश को कुछ समझ नहीं आया तो उसका ध्यान काव्या के ऊपर गया, जो टॉवल में थी। एकांश ने तुरंत काव्या से कहा, क्या तुम अपने रूम में ऐसे रहती हो? काव्या ने नासमझी से एकांश को नजरें उठाकर देखा। वो एकांश और रमा जी की बातों से इतना घबरा गई कि भूल ही गई कि वो टॉवल में है। काव्या आंखों में आंसू भरे एकांश को देख रही थी। एकांश ने उसको देखकर आंखें छोटी कर लीं और उसका हाथ पकड़कर मिरर के सामने खड़ा कर दिया। अपने आप को मिरर में देखकर काव्या फिर चीख पड़ी, पर इस बार एकांश ने इसका मुंह बंद कर लिया और बोला, तुम लड़कियों के गले में स्पीकर लगे होते हैं जो बार बार फटे बांस के जैसे बजने लगते हो। काव्या ने नजरें तिरछी करके एकांश को देखा और उसको धक्का देकर बाथरूम की तरफ भाग गई। एकांश फिर गुस्से में काव्या को देखने लगा, पर काव्या बाथरूम के अंदर जा चुकी थी। एकांश खड़ा था कि उसकी नज़र टेबल पर रखी एक बुक पर गई। एकांश ने बुक उठाई और उसको देखने लगा। ये एक बिजनेस टिप्स के रिलेटेड बुक थी। उसमें बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसके बारे में सब लिखा था। एकांश बुक देख रहा था कि काव्या उसके पास आई और उसके हाथ से बुक छीनते हुए बोली, हाथ मत लगाइए मेरे किसी सामान को, और आपको शर्म नहीं आती ऐसे किसी लड़की के कमरे में आते हुए? एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और बोला, तुम फिर बड़ी गलती दोहरा रही हो। काव्या शांत हो गई और उसको याद आया एकांश ने उससे कहा था उसको अपने सामने ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग पसंद नहीं। वो अभी एकांश से लड़के अपने लिए नई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। इसलिए काव्या आराम से बोली, सर आप प्लीज यहाँ से जाइए, मैं आपकी जॉब छोड़ चुकी हूँ। एकांश, तुम होती कौन हो जॉब छोड़ने वाली? मेरी कंपनी में लोग आते भी मेरी मर्जी से हैं और जाते भी मेरी मर्जी से हैं। कल्पना एकांश को देखते हुए बोली, सर मैं कल आपको आपका रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। एकांश, ओके, और साथ में 5 लाख रुपए भी। काव्या की आंखें बाहर और वो चिल्लाते हुए बोली, क्या दिमाग बेच के आए हैं क्या आप? एकांश फिर काव्या को घूरने लगा तो काव्या अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, सर ये आप क्या बोल रहे हैं? एकांश, शायद तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिमाग दोनों में डिफेक्ट है, इसलिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा और ना तुमको उसके रूल्स याद हैं। काव्या, रूल्स? एकांश, चलो तुम्हारे लिए रूल बता देता हूँ। कंपनी छोड़ने के लिए 2 महीने पहले रेजिग्नेशन देना पड़ता है और 2 महीने काम करने के बाद आपको रिलीविंग लेटर मिलता है। अगर कोई 2 मंथ का नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं करता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है, उसकी 2 मंथ की सैलरी कट जाती है। पर तुम तो पहले ही दिन जॉब छोड़ रही हो तो तुमको पेनल्टी ज़्यादा भरनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी नहीं भरी तो तुमको रिलीविंग लेटर नहीं दिया जाएगा और बिना रिलीविंग तुम किसी दूसरी कंपनी में जॉब नहीं कर पाओगी। काव्या ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और भरे गले से बोली, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? एकांश, इट्स योर प्रॉब्लम। काव्या एकांश को देखते हुए बोली, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे जॉब करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको मुझसे अच्छे एम्प्लॉय मिल जाएंगे। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, जब मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रुका हूँ तो तुमको तो जॉब करनी ही पड़ेगी। बहुत शौक है ना दूसरों पर उंगली उठाने का, बिना सोचे समझे मुंह खोलने का? तो अब अपने आप को प्रूव करो। बहुत इंटेलिजेंट समझती हो ना अपने आप को, तो या तो जॉब करो वरना 5 लाख पेनल्टी दो। काव्या हैरानी से बोली, सर मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं तो आपको जानती तक नहीं, तो ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने आपका जो आप ऐसा कर रहे हो? एकांश, तुम्हारी इतनी औकात है भी नहीं
कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको, और अपने डैड के ऊपर उंगली उठाने वाले इंसान को मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। एकांश की इस बात से काव्या और शौक हो गई और हैरानी से बोली, मैंने आपके डैड के ऊपर उंगली उठाई? पर कब? मैं तो उनको जानती तक नहीं। एकांश को फिर उस दिन बस में काव्या के द्वारा बोली गई बातें याद आ गईं और उसकी आंखें फिर गुस्से से लाल पड़ गईं। उस दिन बस में काव्या के बगल में बैठा लड़का एकांश था। एकांश इंडिया अपनी दादी से मिलने आया था। उसको अपने डैड की कार और पैसों का शो ऑफ करने का बिल्कुल शौक नहीं था, इसलिए वो नॉर्मल लोगों के जैसे बस या ऑटो से ट्रेवल करता था। और उसको भोपाल में कोई जानता नहीं था, तो उसको इतनी दिक्कत भी नहीं होती थी। सभी को बस इतना पता था कि मिस्टर रणवीर मित्तल का एक बेटा है जो फॉरेन में रहता है। बाकी एकांश के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था कि वो कैसा दिखता है या क्या करता है। एकांश की नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, पर बस में काव्या की बातें सुनने के बाद उसने काव्या को उसकी ही लैंग्वेज में सबक सिखाने का सोच लिया था। एकांश अपनी लाल पड़ी आंखों से काव्या को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। काव्या फिर डर गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। काव्या को फिर एकांश की आंखें देख उस बस वाले लड़के की याद आ गई। काव्या ने फिर एकांश की बात के बारे में सोचा। उसको शक हुआ कि कहीं एकांश ही तो वो बस वाला लड़का नहीं। काव्या ने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या क्या उस दिन आप बस में थे? बोलते हुए काव्या बेड से आकर टकरा गई। काव्या ने डरते हुए पीछे देखा तो रोनी सी शक्ल बना ली। अब उसके पास एकांत से दूर जाने के लिए जगह नहीं बची थी। काव्या ने मन में सोचा, आज उसको एकांत के गुस्से का शिकार होने से कोई नहीं बचा पाएगा। काव्या ने फिर सिर आगे किया तो उसका दिल एक सेकंड को उसके मुंह को आ गया और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। एकांश जस्ट उसके सामने खड़ा था। उनके बीच कुछ ही इंचों की दूरी थी। ऊपर से एकांश की हाइट थोड़ी ज़्यादा और काव्या की हाइट कुछ कम थी, तो काव्या का सिर एकांश की चेस्ट तक ही आ रहा था। काव्या आंखें बड़ी करे एकांश के सीने को देख रही थी। एकांश ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी जो उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी। एकांश के इतने पास खड़े होने से काव्या को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो सांसें ना ले पा रही हो। ऊपर से उसको एकांश का भी डर था कि अगर उसने एकांश को धक्का देकर दूर किया या फिर वो जरा भी हिली तो वो एकांश से टकरा जाएगी। काव्या चुपचाप खड़ी, अब मरी कि तब मरी सोच रही थी कि एकांश ने काव्या की चिन पर हाथ रखा और उसका सिर उठाकर घूरते हुए बोला, याददाश्त अच्छी है तुम्हारी, पर दिमाग और जबान अच्छी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। काव्या ने एकांश की बातें सुनकर अपना थूक अंदर कर लिया और डर से हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। सबने मेरा कलर देखकर रिजेक्ट किया। तो एकांश तेज आवाज में बोला, तो तुमको ये राइट मिल गया कि तुम किसी के करेक्टर पर उंगली उठाओगी? काव्या ने अपनी नजरें झुका ली। उसको अच्छे से याद था उसने उस दिन गुस्से में क्या क्या बोला था। काव्या को देखकर एकांश गुस्से में बोला, ये भोली बनने का नाटक मत करो। गलती हमारे साइड से हुई, इसलिए सही सलामत हो। काव्या ने फिर अपनी नजरें उठाकर एकांश को देखा। काव्या को ठीक से समझ में नहीं आया एकांश क्या कहना चाह रहा था। एकांश काव्या को घूरते हुए आगे बोला, 1 मंथ, ओनली 1 मंथ का टाइम है तुम्हारे पास अपने आप को प्रूव करने का और साबित करने का कि तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। एकांश ने इंटेलिजेंट शब्द पर जोर देते हुए अपनी बात बोली थी। काव्या अच्छे से समझ रही थी एकांश ऐसे क्यों बोल रहा है। एकांश आगे बोला, अगर तुम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई तो 1 मंथ बाद पूरी मीडिया के सामने लाइव तुम मेरे डैड से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगोगी और उनको बोलोगी तुम्हारी सोच गंदी है जो किसी एक इंसान को देखकर दूसरों को गलत जज करती हो। काव्या शांति से एकांश को देख रही थी। एकांश ने अपनी बात पूरी की और काव्या का पेश छोड़कर उससे दूर हो गया। पता नहीं क्यों अभी एकांश की बात पर काव्या को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। शायद एकांश सही था, इसलिए गलती उसकी भी तो है। उसका इंटरव्यू जिसने लिया गलती उसकी, फिर भी उसने अपना गुस्सा ऑनर पर निकाला, उनको गलत शब्द बोले। काव्या सोच रही थी कि एकांश फिर उसके पास आया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। काव्या ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। एकांश अपने हाथ काव्या के शोल्डर की तरफ ले गया और उसकी कुर्ती को थोड़ी अंदर की साइड मुड़ी हुई थी उसको ठीक से करते हुए बोला, तुम अब तक मुझे थोड़ा बहुत तो समझ गई होगी
कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुर्ती ठीक करते हुए एकांश की उंगली काव्या के शोल्डर से छू गई। काव्या को अपनी बॉडी में करंट सा फील हुआ। उसने कस के अपनी कुर्ती पकड़ ली। एकांश अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोला, तो उम्मीद है तुम चैलेंज अच्छे से पूरा करोगी और जितना हो सके अपने इस बेकार सी जबान को कम खोलोगी, वरना इस बार समझाऊंगा नहीं, सीधा जबान काट दूंगा। एकांश बोल रहा था पर काव्या को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि काव्या तो एकांश को निहारने में खोई हुई थी। रूम का फैन ऑफ था, जिससे गर्म की वजह से एकांश के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं, जो लाइट पड़ने से चमक रही थीं। काव्या तो बस एकटक उसको देखे जा रही थी। एकांश देखने में और आकर्षक लग रहा था। काव्या को होश नहीं था एकांश कब उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है। काव्या को बुत बना देख एकांश ने उसको दोनों शोल्डर पकड़ के हिलाते हुए कहा, बेहोश हो गई हो क्या? काव्या अपने सेंस में आई और हड़बड़ा गई और उसकी चक्कर में वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाई और पीछे की तरफ गिरने लगी। एकांश ने काव्या को गिरते देख आंखें छोटी कर लीं, पर काव्या बेड पर गिर रही थी तो उसने काव्या को बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन काव्या अपने सेंस में नहीं थी। उसको बस अपना गिरना समझ आ रहा था, तो उसने बचने के लिए एकांश को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जल्दीबाजी में गलती से काव्या का हाथ एकांश की टी शर्ट पर चला गया और उसने उसके गले के नीचे से टी शर्ट पकड़ ली। एकांश ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और काव्या से टी शर्ट छुड़ाने के लिए उसका हाथ पकड़ने को हुआ, पर फ्लोर मैट पर खड़े होने की वजह से एकांश काव्या को खींचने से अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और काव्या के साथ बेड पर गिर पड़ा और दोनों के होंठ छू गए। काव्या ने तुरंत अपनी आंखें बड़ी कर लीं। एकांश भी अचानक से हुए एक्सीडेंटल किस से शॉक हो गया था। वो उठने को हुआ, लेकिन काव्या की आंखों को देखकर वो उसमें खोसा गया। काव्या की बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें कुछ अलग इमोशन थे, जिनको एकांश पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और दोनों ही भूल चुके थे कि वे दोनों इतनी देर से वैसे ही लेटे हैं, कि तभी बाहर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। एकांश अपने सेंस में आया और तुरंत काव्या के ऊपर से उठने लगा, लेकिन काव्या ने अभी तक उसकी टी शर्ट कसकर पकड़ी हुई थी, कि जिससे वो फिर काव्या के ऊपर आ गया। लेकिन इस बार दोनों के होंठ छूते उससे पहले ही एकांश ने काव्या के होंठों पर अपना हाथ रख लिया, जिससे एकांश के होंठ उसके हाथ को छुए। पर एकांश के ऐसे करने से काव्या को ऐसा फील हुआ जैसे उसके दिल पर किसी ने जोर से पत्थर फेंक कर मारा हो। अभी जो उसके पेट में तितलियां उड़ रही थीं, अब वो अजीब तरह के दर्द में बदल गई थीं और उसकी आंखों में अजीब तरह का दर्द और इमोशन आ गया था। एकांश भी काव्या की आंखों में वो बदलाव अच्छे से देख पा रहा था। काव्या उसको आंखों में नमी लिए कुछ अलग ही नज़रों से देख रही थी। एकांश को समझ नहीं आया काव्या उसको ऐसे क्यों देख रही है, और ना वो काव्या की वो नज़रें बर्दाश्त कर पा रहा था। इसलिए जल्दी से थोड़ा दूर हुआ और काव्या के मुंह से हाथ हटाकर अपनी टी शर्ट से काव्या का हाथ हटाने लगा। काव्या भी अपने सेंस में आई और तुरंत एकांश की टी शर्ट छोड़ दी। एकांश उठकर खड़ा हो गया। काव्या भी उठकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। उसको अभी जो हुआ उसकी वजह से अजीब लग रहा था। ऊपर से पता नहीं एकांश का क्या रिएक्शन होगा, कहीं वो उसको गलत तो नहीं समझेगा। लेकिन फिर काव्या को ख्याल आया, गिरा तो एकांश उसके ऊपर था। किस एकांश ने उसको किया, तो गुस्सा होने का हक उसको है, एकांश को नहीं। काव्या अपने ही ख्यालों में बकबक कर रही थी कि उसको एकांश की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, तुमको मैं मार डालूंगा। काव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और एकांश की तरफ देखा तो एकांश अपनी टी शर्ट पकड़े गुस्से में उसको देख रहा था। एकांश की टी शर्ट देखकर काव्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बड़ी कर ली। एकांश की टी शर्ट जहाँ से काव्या ने पकड़कर खींची थी, उस जगह पर छेद हो गए थे। काव्या ने एकांश की टी शर्ट इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि उसके नाखून टी शर्ट से बाहर गए और वहां छेद हो गए। काव्या मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी कि एकांश उसके पास आया और उसकी कुर्ती गले के नीचे से पकड़ के काव्या को आगे पीछे करते हुए बोला, तुम जाहे 2 फुटी लड़की, तुमने क्या ठेका लिया है मेरे कपड़े खराब करने का? एकांश के ऐसे पकड़ने से काव्या शौक हो गई और नजर नीचे किए एकांश के हाथ को देखने लगी। एकांश चिढ़ा हुआ था तो उसने ध्यान ही नहीं दिया उसने काव्या को कैसे पकड़ा है। एकांश चिढ़कर आगे बोला, कभी मेरे कपड़ों पर वोमिटिंग कर देती हो तो कभी
अपने छिपकली जैसे पंजों वाले नाखूनों से मेरी टी शर्ट पर छेद कर देती हो। तुम गिरी पड़ी लड़की, तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? एकांश चिढ़कर बोल रहा था कि काव्या ने उसको धक्का देकर अपने आप से दूर किया। अपने आप को हाथों से कवर करते हुए बोली, आपके अंदर तमीज है? आपने कैसे पकड़ा है मुझे? एकांश 1 मिनट को शांत हो गया और उसको एहसास हुआ उसने अभी कैसे पकड़ा था काव्या को। वो कोई लड़का थोड़ी ना है जो उसने उसका गिरेबान पकड़ा था। काव्या अपने आप को कवर किए हुए एकांश को घूर रही थी। एकांश को अब अनकंफर्टेबल फील होने लगा। उसने काव्या से अपनी नजरें हटाई और इधर उधर देखते हुए को सोचा, फिर अपने पुराने एटीट्यूड में आकर काव्या के पास आया और उसको घूरते हुए बोला, तो गलती तुम्हारी है। तुमको आइडिया भी है यह टी शर्ट कितनी महंगी थी? तुम्हारी एक बार की सैलरी भी डालोगी तो भी ये टी शर्ट खरीद नहीं पाओगी। काव्या को भी गुस्सा आ गया और वो एकांश को धक्का देकर बोली, मुझे खरीदनी ही नहीं है। एकांश ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। काव्या गुस्से में फिर एकांश को धक्का देते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, कपड़ों में इतने पैसे बर्बाद करने से अच्छा है मैं किसी गरीब को दान कर दूं। मुझे दुआ तो देगा। एकांश काव्या को आंखें बड़ी करके देख रहा था। काव्या बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी और एकांश अपने कदम पीछे ले रहा था। काव्या आगे बढ़ते हुए एकांश की फटी टी शर्ट पकड़कर उसके छेद में उंगली डालकर बोली, और ये जरा से छेद के लिए आप मुझे सुना रहे हो? और ये आपने जो फटी जीन्स पहनी है उसका क्या? एकांश की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई और वो अपने सिर नीचे करके अपनी जीन्स को देखने लगा। एकांश इतने गुस्से में था कि अखिल ने उसको क्या कपड़े लाकर दिए उसने देखा ही नहीं। उसको तो बस इस बात का गुस्सा था कि काव्या ऐसे जॉब छोड़कर कैसे गई। अखिल ने उसको जो कपड़े लाकर दिए थे उसने पहने और काव्या के घर उसको सबक सिखाने आ गया। काव्या आगे बढ़ते हुए फिर बोली, खुद छपरी बनकर घूम रहे हैं और मुझे तमीज सिखाने चले हैं। एक तो चोरों के जैसे मेरे घर में घुस आए, लोफरों के जैसे मेरे रूम में आए, मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। मुझे किस किया? मेरा गिरेबान पकड़ा। मैं क्या आपको लड़का दिखाई देती हूँ? हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे ऐसे पकड़ने की? मैं फिर भी चुप हूँ तो मुझे ही गर्मी दिखा रहे हो। आप बड़े लोग गलती करने पर और बौखला जाते हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है गलती आपकी है। पर गलती आपकी है तो आप लोग सॉरी कैसे बोल सकते हो? आपकी तो आन पर बनाती है ना। जरा सा सॉरी बोल देंगे तो इज्जत गटर में नहीं चली जाएगी। काव्या गुस्से में अपने मन की भड़ास एकांश के ऊपर निकाले जा रही थी और एकांश बस आंखें बड़ी करे काव्या को घूर रहा था। एकांश पीछे होते होते विंडो तक आ गया था। काव्या ने उसको जोर से धक्का दिया और कुछ बोलने ही जा रही थी, पर एकांश इतनी जोर से धक्का देने की वजह से पीछे की तरफ विंडो से गिरने लगा। काव्या बोलते हुए शांत हो गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख पड़ी। एकांश अपना बैलेंस संभालने लगा कि वो विंडो से नीचे ना गिरे, पर काव्या उसके जस्ट सामने खड़ी थी और विंडो के गिलास दूर थे, तो एकांश को पकड़ने को कुछ मिल नहीं रहा था और काव्या को पकड़ना नहीं चाह रहा था, जिससे एकांश विंडो के नीचे गिरने लगा। काव्या ने आंखें बड़ी की और जल्दी से एकांश को पकड़ने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, पर काव्या ने उसको पकड़ने में देर कर दी थी। एकांश आधा पीछे की तरफ हो चुका था, जिससे काव्या भी एकांश के साथ विंडो से बाहर गिर गई। दोनों घास पर गिरे। इस बार एकांश नीचे और काव्या उसके ऊपर थी। विंडो ज़्यादा ऊपर नहीं थी, नॉर्मल खड़े होकर विंडो से अंदर बाहर जा सकते थे, पर एकांश पीठ के बल गिरा था तो उसको थोड़ा लगा। एकांश ने काव्या को अपने ऊपर देखा तो उसको तुरंत हटाकर अपनी बगल में फेंक दिया। काव्या फिर चीख दी, पर तुरंत ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एकांश उठकर बैठा और तेज आवाज में काव्या से बोला, तुम आज। पर वो इतना ही बोल पाया था कि काव्या ने जल्दी से उठकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, धीरे बोलिए, हम लोग घर के बाहर हैं। किसी ने देख लिया या आपकी आवाज़ सुनकर यहाँ कोई आया तो मुसीबत आ जाएगी। एकांश काव्या का हाथ झटकते हुए बोला, मैं किसी से नहीं डरता, समझी? काव्या का हाथ वहीं लगे किसी पेड़ से जा लगा और उसने अपने होंठ दर्द से भींच लिए। एकांश काव्या को देखकर बोला, यह नाटक बंद करो। काव्या कुछ नहीं बोली और अपना हाथ झटकते हुए उठने लगी, लेकिन काव्या के हाथ झटकने से उसके हाथ से निकल रहा खून एकांश के हाथ पर गिरा। रूम में रोशनी आ रही थी, जिसकी वजह से एकांश को अपने हाथ पर खून दिखा।
तो उसने तुरंत काव्या की तरफ देखा तो उसके हाथ से खून निकल रहा था। एकांश ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर फिर से अपने सामने बैठा लिया और बोला, ये खून कैसे निकल रहा है? तुमको चोट आई है क्या? काव्या अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आपको क्या करना है? आप हाथ छोड़ो मेरा और जाओ यहाँ से। मैं कल से जॉब पर आ जाऊंगी। जितना टॉर्चर करना हो कर लेना। एकांत सीरियस टोन में बोला, मुझे बकवास करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जितना सवाल बस उतना ही जवाब दो। काव्या, नहीं देना मुझे जवाब। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, तुमको अपनी जान प्यारी है कि नहीं, या फिर ऐसे ही खींचते हुए तुमको तुम्हारे घर के अंदर ले चलूं? काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। अगर एकांश उसको घर के अंदर लेकर गया तो रमा जी आज ही उसको सजाए मौत सुना देंगी। काव्या को डरा हुआ देख एकांत के फेस पर जीत की भरी मुस्कान आ गई। उसकी ट्रिक काम कर गई। वो उठने का नाटक करते हुए बोला, तुम तो बोलोगी नहीं, तो चलो मैं तुमको घर के अंदर ले चलता हूँ। अपनी मदर को बताना कैसे चोट लगी तुमको। काव्या और डर गई और जल्दी से एकांश का हाथ पकड़कर अपने सामने बैठाते हुए बोली, यह हमारा छोटू सा बगीचा है। यहाँ पर मैं सब्जी उगाती हूँ, तो शायद बैगन के पेड़ पर हाथ लग गया और उसके कांटे छुप गए मुझे, इसलिए खून निकल आया। एकांश भी अभी वहीं से अंदर आया था, पर उसने गुस्से में कुछ नहीं देखा था। एकांश बिना एक्सप्रेशन के बोला, घर के बाहर सब्जी कौन लगाता है? काव्या मुंह बनाकर बोली, घर के बाहर ना लगाएं तो क्या अपने सिर पर लगाएं? मुझे पसंद है सब्जी उगाना, मैं लगाती हूँ सब्जियाँ। एकांश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तभी सब्जी वाली के जैसे मुंह चलता है तुम्हारा। तुमको तो सब्जी मंडी में बैठना चाहिए, बेकारी जॉब कर रही हो। आराम से सब्जी उगाओ फिर बेचो। काव्या ने गंदा सा मुंह बना लिया और खड़े होते हुए बोली, ठीक है, आपसे यही काम करूंगी, तो मुझे अब आपकी कंपनी आने की जरूरत नहीं है। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और वो भी उठ के खड़ा हो गया। काव्या विंडो के पास आते हुए बोली, तो अब से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तो प्लीज कृपा करके यहाँ से जाइए। किसी ने देख लिया तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर मेरा कुछ बचेगा भी नहीं। बोलते हुए काव्या विंडो के पास खड़ी होकर अपने रूम में अंदर कूदने की कोशिश करने लगी, पर काव्या ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। एकांश उसके पास आया और काव्या को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या को कमर से पकड़ा और उसको उठाकर विंडो पर बैठा दिया। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से यहाँ रुकना पड़ा है मुझे, उसका हर्जाना तो तुमको भरना पड़ेगा। काव्या विंडो पर बैठी एकटक एकांश को देख रही थी। वो जब भी एकांश को ध्यान से देखती थी, पता नहीं उसको क्या हो जाता था और वो एकांश में कहीं खोसी जाती थी और उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। अभी भी एकांश ने क्या बोला उसको कुछ समझ में नहीं आया। एकांश काव्या को छोड़ते हुए दूर हुआ तो काव्या अपने होश में न होने की वजह से पीछे की तरफ होने लगी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल पड़ी। पर एकांश ने फिर उसको पकड़ लिया और बोला, तुमको कोई बीमारी है क्या? कभी भी बेहोश हो जाती हो। काव्या अब सेंस में आ चुकी थी, इसलिए जल्दी से ठीक से बैठकर एकांश का हाथ अपनी कमर से हटाए और घूमकर रूम के अंदर आ गई। एकांश उसको आंखें छोटी करके देखने लगा। काव्या को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसने बस एकांश को अपनी बत्तीसी दिखाई और बाय करके विंडो बंद करके पर्दा डाल दिया। एकांश हैरानी से बंद विंडो को देखने लगा, फिर अपना सिर नामे झटकते हुए वहां से चला गया। काव्या भाई विंडो के नीचे छुपकर बैठ गई थी। उसको अपने पेट में गुदगुदी हो रही थी। कुछ देर बाद काव्या को लगा उसको ऐसे एकांश के मुंह पर विंडो नहीं बंद करना चाहिए था। काव्या उठी और एकांश है कि चला गया देखने के लिए पर्दे को थोड़ा साइड करके छुपकर देखने लगी, पर एकांश जा चुका था। काव्या ने एक चैन की सांस ली और कुछ सोचते हुए विंडो ओपन कर दी और उछलते हुए अपने बेड पर जाकर लेट गई। नेक्स्ट डे कंपनी में काव्या अपने केबिन की तरफ जा रही थी कि अखिल ने उसको देखा तो उसके पास भाग कर आया और बोला, हे, तुम कंपनी में? काव्या, हाँ। अखिल, पर तुम तो जॉब छोड़ने वाली थी। काव्या, हाँ, पर नोटिस पीरियड तक तो काम करना पड़ेगा। अखिल अपने होंठ गोल करते हुए बोला, ओह हाँ। काव्या मुस्कुरा दी और अखिल से बोली, वैसे आप यहाँ? अखिल,
हाँ, अभी सर आए नहीं। तो मैं कैंटीन जा रहा था ब्रेकफास्ट करने। आज मम बाहर गई थी तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। काव्या मुस्कुराकर बोली। अच्छा। अखिल भी मुस्कुराते हुए बोला। तुम भी चलो साथ में, ब्रेकफास्ट करते हैं। काव्या ने कुछ सोचा और रोके बोल दिया। उसने रात से कुछ नहीं खाया था। काव्या के पापा विजय जी बाहर गए थे, वरना वो रात को एक बार खाने के लिए पूछने जरूर आते। सुबह जब वो आए तभी रमा जी ने डोर ओपन किया, पर रमा जी अभी भी गुस्से में थी। तो काव्या बिना नाश्ता किए ही आ गई थी। वो जानती थी अगर वो घर पर रुकी तो रमा जी फिर बरस पड़ेंगी उसके ऊपर, और सुबह सुबह उसका मूड खराब हो जाएगा। इसलिए वो ऐसे ही निकल आई घर से। अखिल और काव्या दोनों हंसते हुए बातें करते हुए कैंटीन की तरफ जा रहे थे कि एकांश भी उसी टाइम कंपनी आया। और अभी उसने पूरी कंपनी ठीक से देखी हुई नहीं थी कि आज उसने पहले कंपनी देखने का सोचा। पर अखिल और काव्या को देखकर उसने अपनी आंखें छोटी कर लीं। एकांश दोनों को देख रहा था कि एकांश के साथ खड़ा आदमी बोला। सर, इस तरफ। एकांश अपने सेस में आया और नजरें तिरछी करके काव्या और अखिल को जाता देखकर आगे बढ़ गया। काव्या और अखिल कैंटीन में आए और दोनों ने अपने लिए नाश्ता लिया और एक टेबल पर अगल बगल बैठ गए। एकांश भी कंपनी देखते हुए कैंटीन में आया तो उसकी नज़र फिर काव्या और अखिल पर पड़ी और उसने अपनी आंखें छोटी कर लीं। अखिल उस टाइम काव्या को अपने हाथ से कुछ खिला रहा था और काव्या भी मुस्कुराते हुए प्यार से खा रही थी। एकांश ने दोनों को घूर कर देखा और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एकांश सोफे पर बैठा था कि काव्या कुछ फाइल लेकर कैबिन में आई। काव्या फिर कैबिन में आकर खाली चेयर देखकर सोचने लगी, एकांश कहाँ गया। पर आवाज तो आई थी उसकी। काव्या को फिर ख्याल आया कि एकांश फिर से सोफे पर तो नहीं बैठा है। सोचते हुए काव्या ने सोफे की तरफ घूमकर देखा तो एकांश उसे ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। काव्या फिर डर गई और अपने मन में बोली, अब ये डायनासोर मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। काव्या को फिर ख्याल आया, कहीं एकांश कल रात उसे ऐसे विंडो बंद करने की वजह से तो गुस्सा नहीं है। ख्याल आते ही काव्या का दिल धुक धुक करने लगा और वो मन ही मन अपने आप को चपत लगाने का सोचते हुए बोली, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। काव्या फिर और ख्यालों से लड़ते हुए बोली, विंडो ना बंद करती तो क्या करती। इनके साथ कुछ देर रहना कितना अनकंफर्टेबल होता है। कभी इतना गुस्सा करते हैं कि डर से सांसें बंद होने पर आ जाती हैं, तो कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सोचते हुए काव्या को कल एकांश और उसकी एक्सीडेंटल किस याद आ गई और उसकी नज़रें फिर शर्म से इधर उधर होने लगी। एकांश जो इतनी देर से चुप बैठा था वो चिढ़कर बोला, तुम क्या मेरे केबिन में मुझे निहारने आती हो। बताओ तो फोटो फ्रेम तुम्हारे केबिन में चिपका देता हूँ। वो कल रात की एकांत की खूबसूरती में खोई हुई बोली। अच्छा आइडिया है। एकांत हैरानी से चिल्लाते हुए बोला, वाट। काव्या चौंक गई और उसके हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई और उसके पेपर चारों तरफ फैल गए। काव्या ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और हड़बड़ाते हुए जल्दी से नीचे बैठी और पेपर समेटते हुए बोली, सॉरी सर। एकांश ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, तुम सच में गिरी पड़ी हो। तुम जहाँ हो वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। काव्या ने मासूम सा मुंह बनाकर एकांश की तरफ देखा तो एकांश आंखें छोटी करके बोला, ये बेकार के एक्सप्रेशन मेरे सामने मत लाया करो अपने फेस पर, वरना मुंह ही तोड़ के वैसा कर दूंगा। काव्या एकांश को घूर कर देखने लगी। एकांश बोला, घूर क्या रही हो, जल्दी पेपर उठाओ। काव्या ने अपना मुंह बना लिया और पेपर उठाने लगी, लेकिन विंडो ओपन होने की वजह से हवा से पेपर इधर उधर उड़ रहे थे। काव्या परेशान सी घुटने के बल चलते हुए इधर उधर पेपर समेट रही थी और एकांश उसको देख रहा था। काव्या एकदम भूत बन गई थी। जल्दी जल्दी पेपर समेटने के चक्कर में ऊपर से उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी सोचकर वो प्रोजेक्ट के पेपर जल्दी जल्दी उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पेपर्स बहुत सारे थे और पूरे केबिन में फैल चुके थे। काव्या पेपर समेटते हुए एकांश के पास तक आ गई थी। एकांश शांति से उसको देख रहा था, लेकिन काव्या अलग ही परेशान थी। उसको एकांश का चैलेंज जो पूरा करना था और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के पेपर्स थे। अगर ये डील काव्या के बनाए प्रोजेक्ट से फाइनल हो गई
तो काव्या चैलेंज जीत जाएगी, पर उसकी किस्मत ही फूटी है तो कोई क्या करे। काव्या एकांश के पैर के आसपास से पेपर उठा रही थी कि एक पेपर सोफे के नीचे था और एकांश का पैर आगे। काव्या ने एकांश के पैर पर मारकर कहा, पैर ऊपर करो। एकांश ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं पर अपने पैर नहीं हटाए। तो काव्या ने उसके पैर में चुटकी काटते हुए बोली, बहरे सुनाई नहीं देता है क्या? एक भी पेपर मिस हुआ तो मुझे दोबारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। एकांश ने हैरानी से काव्या को देखा और अपने पैर ऊपर कर लिए और काव्या से कुछ बोलने ही जा रहा था, लेकिन काव्या ने सोफे के नीचे से पेपर निकाले और आगे बढ़ गई। एकांश बस काव्या को देख रहा था कि तभी केबिन में अखिल उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया। एकांश के कॉफ़ी पीने का टाइम फिक्स था, इसलिए अखिल बिना बोले ही टाइम से कॉफ़ी ले आता था। अखिल ने जब काव्या को ऐसे परेशान सा पूरे केबिन में घुटने के बल चलते हुए पेपर समेटते देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसको लगा पक्का एकांश ने गुस्से में पेपर फेंक दिए होंगे और काव्या को पेपर उठाने को बोला होगा, लेकिन अखिल एकांश से कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने कॉफ़ी एकांश के सामने टेबल पर रखी और सबसे पहले विंडो बंद की, जिससे हवा से पेपर उड़ना बंद हुए और वो भी इधर उधर पड़े पेपर उठाने लगा। एकांश अपनी आईब्रो जोड़कर अखिल को देख रहा था। हवा न होने की वजह से काव्या भी जल्दी जल्दी पेपर उठा पा रही थी, पर काव्या इस बात से बेखबर थी कि अखिल भी दूसरे साइड से पेपर उठा रहा है। अखिल सारे पेपर उठाकर काव्या के पास आया और नीचे झुककर उसको पेपर पकड़ाने वाला था कि काव्या भी अपने साइड के सारे पेपर समेट चुकी थी और उठ चुकी थी कि उसका सिर अखिल के सर से टकरा गया। काव्या के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अखिल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए आराम से कहा, देखकर काम किया करो। काव्या अखिल को देखकर मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू। एकांश दोनों को घूर कर देख रहा था। अखिल ने काव्या को पेपर्स देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन काव्या के हाथों में पहले से ही बहुत से पेपर्स थे, तो सारे पेपर उसने ऐसे ही पकड़े हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे। काव्या फिर जमीन पर बैठ गई और सारे पेपर रखकर एक के ऊपर एक करने लगी। अखिल भी उसकी मदद करने लगा। एकांश बहुत देर से बैठा दोनों को घूर रहा था। काव्या ने सारे पेपर अरेंज किए और अखिल को थैंक यू बोलकर एकांश के पास आई और उसके सामने पेपर रखते हुए बोली, सॉरी सर। एकांश उसको ही घूर रहा था। काव्या को लगा शायद उसने पूरे केबिन में पेपर फैला दिए थे, इसलिए एकांश गुस्सा है। वो फिर सॉरी बोलने जा रही थी कि एकांश खड़ा हुआ और केबिन के डोर की तरफ जाते हुए बोला, फाइल उठाओ और चलो। आज तुम प्रेजेंटेशन देने वाली हो। काव्या हैरानी से बोली, क्या? पर क्यों? एकांश रुका और काव्या की तरफ देखकर बोला, तुमको जॉब प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने की मिली है, तो आई थिंक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। मीटिंग 5 मिनट बाद स्टार्ट होने वाली है। या तो प्रेजेंटेशन दो, वरना मैं मीडिया बुलाऊं। इतना बोलकर एकांश केबिन से बाहर चला गया। काव्या परेशान सी खड़ी थी। ऐसा नहीं था उसको प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो उसको अपने कलर से थी। लोग उसको जिस तरह से देखते थे वो उनकी नज़र बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सब उसको लाइटली लेते थे। कोई उसको देखना पसंद नहीं करता था, तो सुनना क्या ही करेगा। वो तो लोगों के पीछे काम करने वाले लोगों में थी। मेहनत उसकी और शकल किसी और की होती थी। स्कूल में भी जब कोई फंक्शन होता था तो उसको ऐसे ही रोल मिलते थे जहाँ काले लोगों की ज़रूरत होती थी, या किसी एक्ट में कुछ बुरा दिखाना होता था जिसकी वजह से लोग उसको काली बिल्ली भी बुलाते थे। काव्या अकेले में शेर बनती थी, पर 4 लोगों के सामने उसका मुंह नहीं खुलता था। आवाज़ निकलना तो बहुत दूर की बात थी, और अभी तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी इतने सारे लोग, और सबसे बड़ी बात, इस डील के लिए वो दूसरी कंपनी के ऑनर आ रहे थे। काव्या को तो सोचते हुए ही डर लग रहा था, और अगर उसकी वजह से डील नहीं हुई तो वो हार जाएगी। फिर उसको मीडिया के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पूरा शहर हंसेगा उसके ऊपर। उसकी माँ वैसे उसकी शादी को लेकर परेशान रहती हैं। इतनी बड़ी इंसल्ट होने के बाद तो उसके लिए रिश्ता मिलना छोड़ो, उसे कोई देखने तक नहीं आएगा। उसकी लाइफ बद से बदतर हो जाएगी। काव्या के जहन में लाखों बातें चल रही थीं। वो खड़ी थी कि अखिल उसके पास आया और बोला, क्या हुआ तुमको? काव्या अचानक से चौंक गई। अखिल काव्या को देखकर बोला, तुम्हारी आंखों में आंसू? काव्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली,
ऐसे ही जमाई आई तो आंसू आ गए। अखिल, ओके, पर एकांत सर मीडिया बुलाने की बात क्यों कर रहे थे? काव्या, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर अभी मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देना। प्लीज कुछ करो। अखिल, पर क्यों नहीं देना? तुमने प्रेजेंटेशन रेडी किया है तो तुम आराम से प्रेजेंटेशन दे सकती हो। काव्या, मैं नहीं दे सकती। अखिल, पर क्यों? काव्या सीरियस होते हुए बोली, आपको मेरी शक्ल दिखाई नहीं देती है क्या? सब हंसेंगे मुझे अजीब तरह से देख के, कमेंट पास करेंगे। आखिर तुम पागल हो क्या? ऐसा क्यों सोचती हो? काव्या, यही सच है। मैंने जब जब चार लोगों के सामने कुछ बोलने की कोशिश की है तो सबने मेरा मजाक बनाया है। सब हंसे हैं मेरे ऊपर। अखिल, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। लोग तो वैसे ही हंसते हैं। और अच्छी बात है ना, तुम्हारी वजह से लोगों के फेस पर स्माइल आती है। उसको अपना बिग पॉइंट नहीं, स्ट्रांग पॉइंट बनाओ। आज के टाइम में लोग बस टेंशन में रहते हैं। अगर तुम्हारी वजह से किसी के फेस पर स्माइल आती है तो ये तुम्हारे लिए एक बिग अचीवमेंट्स है। रुलाने वाले लाखों मिलेंगे, पर हंसाने वाला लाखों में बस एक होता है। और भगवान ने तुमको वो खूबी दी है। तुमको तो खुश होना चाहिए। काव्या आंखों में नमी लिए अखिल को देख रही थी। आज से पहले किसी ने उसको इतने प्यार से नहीं समझाया। अखिल ने काव्या की आंखों से आंसू पोंछे और बोला, ऐसे रोते हुए प्रेजेंटेशन दोगी तो सच में कोई नहीं सुनेगा। काव्या हल्का सा मुस्कुरा दी और टेबल से फाइल उठाते हुए बोली, थैंक यू। अखिल, ऑलवेज कम। काव्या हंस दी और अखिल के साथ मीटिंग रूम में आ गई। काव्या मीटिंग रूम में आई तो वहाँ काफी लोग थे। सामने की चेयर पर एकांश बैठा था और उसके बगल में एक बड़ी उम्र का आदमी बैठा था। बाकी और मेंबर्स थे। अखिल एकांश के साइड में जाकर खड़ा हो गया। सभी अपने में बिजी थे तो अभी तक किसी ने काव्या पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही काव्या प्रोजेक्टर के सामने आकर खड़ी हुई, सभी के बीच बातें शुरू हो गईं। काव्या नर्वस हो गई। अखिल ने काव्या को थंब दिखाकर इशारा में ऑल द बेस्ट कहा। काव्या अखिल को देखकर मुस्कुरा दी। एकांश काव्या को ही देख रहा था। काव्या ने गहरी सांस लेकर अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने लगी। पहले तो सभी काव्या के बारे में गॉसिप कर रहे थे। काव्या ऐसे ही सलवार सूट में प्रेजेंटेशन देने आ गई थी तो सभी को लगा था ये क्या ही प्रोजेक्ट डिजाइन रेडी करेगी, जिसको खुद कहाँ कैसे कपड़े पहनने हैं ये नहीं पता, जो खुद अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, वो प्रोजेक्ट क्या ही रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन जैसे जैसे काव्या ने प्रोजेक्ट का मॉडल दिखाया, उसके बारे में बताया, सभी काव्या को सीरियसली सुनने लगे। 1 घंटे की मीटिंग के बाद सभी ने काव्या के प्रोजेक्ट डिजाइन के लिए क्लैप किया। आज पहली बार काव्या के लिए लोग क्लैप कर रहे थे। काव्या का दिल भर आया था। उसने तुरंत अखिल की तरफ देखा और उसको थैंक यू कहा। अखिल मुस्कुरा दिया। एकांश ने काव्या को देखकर अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली। सभी लोग मीटिंग रूम से चले गए। एकांश भी मिस्टर सिंह के साथ रूम के बाहर आया और बात करने लगा। काव्या भी थोड़ी दूर पर खड़ी अखिल के बाहर आने का वेट कर रही थी। अखिल जैसे ही बाहर आया तो एकांश को बात करता देख वो काव्या के पास आ गया। अखिल को देखकर काव्या खुशी से उसके गले लग गई। एकांश जो मिस्टर सिंह से बात कर रहा था, उसकी नज़र काव्या और अखिल पर गई तो उसको अचानक से गुस्सा आ गया और वो मिस्टर सिंह से बोला, ओके अंकल, मैं पार्टी में आ जाऊंगा। इतना बोलकर एकांश काव्या और अखिल को घूरते हुए अपने केबिन में चला गया। काव्या अखिल से दूर हुई और उसको थैंक यू बोलने लगी। अखिल बोला, थैंक यू से कुछ नहीं होगा, भूख लगी है मुझे। चलो मुझे लंच पार्टी दो चलकर। काव्या ने कहा, ओके, और अखिल के साथ चली गई। बाकी का दिन भी ऐसे ही हंसी खुशी निकल गया। उसके बाद कोई काम नहीं था तो काव्या एकांश के केबिन में नहीं गई थी। काव्या ने बाकी के कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट देखे और जब टाइम ओवर होने के बाद अपने घर के लिए निकल गई। काव्या शाम को अपने घर आई तब 7 बज गया था। रमा जी काव्या को देखकर ताने मारते हुए बोली, पैर भाई रखा नहीं कि अंधेरा होने पर घर आने लगे। पर आज काव्या का मूड अच्छा था तो उसने रमा जी की बात पर ना ध्यान दिया, ना उनकी बात का कुछ जवाब दिया और सीधा अपने रूम में चली गई। काव्या अपने रूम में आई और डोर खोला। वैसे ही सामने अपने बेड पर एकांश को लेटा देख वो चीख पड़ी। एकांश ने अपने फेस के सामने से बुक हटाकर एक नज़र काव्या को देखा, फिर बुक पढ़ने लगा।
रमा जी काव्या की चीख सुनकर बोली, अब क्यों मर रही है? रमा जी उसके रूम में ना आ जाएं, इसलिए काव्या ने तुरंत जवाब दिया। माँ, वो पैर के नीचे चूहा आ गया था। रमा जी चिढ़कर बोली, चूहा आया है, सांप नहीं, जो ऐसे चीख रही हो। काश सांप ही आता तो अच्छा होता, कम से कम इस मनु से छुटकारा तो मिलता। रमा जी की बातें सुनकर एकांश ने वो कसकर पकड़ ली, पर काव्या को रमा जी की बातें सुनाई ही नहीं दी। उसको तो एकांश उसके रूम में क्या कर रहा है उसमें टेंशन थी। काव्या ने जल्दी से डोर लॉक किया और घबराई हुई सी एकांश के पास आकर बोली, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आराम से पैर पर पैर डाले, अपने सिर के पीछे हाथ लगाए और दूसरे हाथ में बुक पकड़े आराम से बुक में देख रहा था। काव्या फिर एकांश को देखने लगी, पर अभी उसको डर लग रहा था, इसलिए वो फिर बोली, सर आप यहाँ क्यों आए हैं? अब तो मैं जॉब पर भी आ रही हूँ। एकांश ने अपनी नज़र बुक से हटाकर एक नज़र घूरकर काव्या को देखा, तो काव्या और डर गई और शांत हो गई। उसके आगे काव्या की फिर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि एकांश अब उसके घर क्यों आया है। क्या कल रात वाली बात पर एकांश अभी तक गुस्सा है? काव्या ने सोचा, बड़े लोग तो भाई गुस्सा भी बड़ा ही होगा। उनका गुस्सा तो रात गई बात गई वाला था, पर एकांश जैसे बड़े लोगों का गुस्सा भी बड़े लेवल वाला होता होगा। वैसे भी वो अपने लिए कोई मुसीबत नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सोचा वो एकांश को सॉरी बोल देगी और जल्दी से एकांश को यहाँ से भगा देगी। काव्या फिर हिम्मत करके एकांश से बोली, सॉरी सर, कल मैंने आपके मुंह पर विंडो बंद कर दी थी। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं खड़ी रहूँगी, आप बाहर से विंडो बंद कर देना, तो विंडो मेरे मुंह पर बंद हो जाएगी। एकांश ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और काव्या की तरफ देखा। काव्या ने अपनी सफ़ेद बत्ती सी चमका दी और बोली, बड़े लोगों का काम होता है छोटों को माफ़ कर देना। आप भी मुझे माफ़ कर दो और चले जाओ यहाँ से। एकांश उठकर बैठ गया और वो बंद करके काव्या के सिर पर मारते हुए बोला, तुम मुझे आर्डर दे रही हो? काव्या ने एक सेकंड को हैरानी से अपना मुंह खोलकर एकांश को देखा, फिर अपना सिर सहराते हुए मुंह बनाकर धीरे से बोली, मैं आपको कैसे ऑर्डर दे सकती हूँ? मैं तो बस इतना बोल रही थी कि मैंने सॉरी बोल दिया, अब आप चले जाओ। एकांश खड़ा हुआ, काव्या को शोल्डर से धक्का देते हुए बोला, मैंने सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया, और तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलने वाली? काव्या ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अपने कदम पीछे लेते हुए अपने मन में बोली, ओ भाई, ये मेरा घर है, मैं जिसको चाहूँ उसको जाने को बोल सकती हूँ। ये तो मुझे बोलना चाहिए, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? काव्या बस अपने मन में बड़बड़ा रही थी। एकांश के सामने बोलने पर तो उसकी हवा टाइट हो जाती थी। एकांश फिर बोला, आज का प्रेजेंटेशन अच्छा देकर तुमको लगता है तुम जीत गई, तो इस गलत फहमी में मत रहो। इस मंथ होने वाले सारे प्रोजेक्ट तुम प्रेजेंट करोगी और सारे के सारे डील फाइनल होने चाहिए, वरना। एकांश बोलते हुए चुप हो गया। काव्या की डर से आंखें और बड़ी हो गईं। सारे प्रोजेक्ट, बाप रे, सोचते हुए काव्या दीवार से आकर टकरा गई। काव्या ने नजर तिरछी करके बॉल को देखा, फिर अपने मन में बेचारगी से बोली, सब मेरी जान के दुश्मन क्यों बने रहते हैं? जिंदा चीजें कम थी क्या, जो ये बेजान सी दीवार भी अब मेरे वाट लगाने में तुली है? थोड़ी दूर नहीं हो सकती थी क्या? 2 कदम में ही खत्म हो गई। बोलते हुए फिर काव्या ने सिर उठाकर एकांश को देखा, जो उसके जस्ट सामने खड़ा था। काव्या फिर अपने मन में बोली, ऊपर से ये पहाड़ जैसा आदमी पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रहा है। इसको क्या अपने इंटरमेंट के लिए मैं ही मिली हूँ, जो हर बार अपना गुस्सा निकालने आ जाता है? और धमकी तो ऐसे देता है जैसे कहीं तानाशाह हो। तानाशाह क्या, हिटलर की औलाद ज्यादा लगता है। क्रूर सिंह। काव्या अपने मन में सोच रही थी कि एकांश उसके सिर पर टपली मारते हुए बोला, मुझे मन में कोस रही हो? काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी जान प्यारी है। एकांश, गुड, सोचना भी मत, वरना। काव्या मुंह बनाकर बोली, वरना पता है सर। एकांश, अच्छी बात है, पता रहे तो फायदा में रहोगी। काव्या अपने हाथ जोड़कर बोली, जी सर, मैं सब समझ गई, सब पता चल गया मुझे, अब प्लीज आप जाइए। एकांश चिढ़कर बोला, तो मुझे भगा रही हो? काव्या, देखिए सर, प्लीज यहाँ से जाइए। काव्या अपनी पूरी बात करती उससे पहले एकांश गुस्से में दीवार पर जोर से पंच मारते हुए बोला,
क्यों, कोई और आने वाला है? काव्या के कान के पास ही एकांश ने पंच मारा था, जिससे काव्या डर गई और दीवार की तरफ घूमकर दीवार देखते हुए बोली, हाय रे, मेरी दीवार तोड़ोगे क्या? फिर मैं बाथरूम कैसे यूज करूंगी? काव्या अचानक से डर गई थी, इसलिए उसने एकांश की बात ठीक से नहीं सुनी। उसको तो बस अपनी दीवार की चिंता थी। एकांश इतना बॉडी बिल्डर इंसान है, अगर उसके मारने से दीवार टूट गई तो रमा जी उसको तोड़ देंगी। काव्या पागलों सी दीवार पर हाथ फेरते हुए इधर उधर देख रही थी, कहीं से दीवार टूटी तो नहीं। एकांश ने काव्या को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लीं और उसको अपनी तरफ घुमाकर शोल्डर से पकड़कर दीवार के सहारे से ऊपर उठा दिया। काव्या हैरानी से एकांश को देखते हुए बोली, मुझे मत मारिए, मैं मरी तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। प्लीज, मेरे लिए नहीं, पर अपने आप के लिए मुझे छोड़ दीजिए। एकांश गुस्से में, चुप, एकदम चुप। वैसे तो डरी डरी घूमती हो और मेरे सामने इतना नाटक करती हो। तुम असली में हो क्या? वो जो तुम डर कर रहती हो, या फिर ये जो तुम मेरे सामने हो और अपने नाटक से मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो? काव्या शांत हो गई और एकांश की बात के बारे में सोचने लगी। इस बात पर तो उसने भी ध्यान नहीं दिया था कि वो एकांश के साथ कुछ ज्यादा ही बोल लेती है, बिना किसी के डर के। ऐसा नहीं था कि वो एकांश से डरती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों के सामने जो डर महसूस करती है, वो उसको एकांश के साथ महसूस नहीं होता। इसलिए वो अपना दिल खोलकर एकांश से बात करती है, जैसे वो रश्मि के साथ रहती है, मस्त दिलखुश लड़की के जैसे। रश्मि के सामने उसके दिल में जो आता है वो कहती है, और जो उसका दिल बोलता है वही उसकी जबान। काव्या सोच रही थी, एकांश उसको घूरते हुए बोला, डर लग रहा है, सच्चाई सामने आ गई। काव्या अपने सेंस में आई और सीरियस होते हुए बोली, सर प्लीज मुझे नीचे उतारिए। एकांश, तुम फिर मुझे ऑर्डर दे रही हो? इस बार काव्या को भी गुस्सा आ गया और वो चिढ़कर बोली, हाँ दे रही हूँ, छोड़िए मुझे। जब देखो तब मुंह उठाकर मेरे रूम में घुस आते हैं। इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर हो, आप पर हरकतें भाई चुट्टे चोरों वाली। एकांश ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। काव्या चिढ़कर आगे बोली, आपने चैलेंज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। पर नहीं, आप रोज रोज मेरे सिर में दर्द बनने आ जाते हैं। अरे ठीक है, माना मैंने आपके फादर को उल्टा सीधा बोल दिया, पर बोल दिया तो बोल दिया ना। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। आप लड़के लोग जब गुस्से में गाली देते घूमते हो, तब सोचते हो कि किसी के लिए आप कितने गंदे शब्द निकाल रहे हो, पर नहीं, आप लड़के लोग कितनी भी गंदी गाली देते हो तो चलता है, पर मैंने बुड्ढा छिछोरा बोल दिया तो आन पर आ गई आपके। एकांश काव्या को घूर कर देख रहा था कि अचानक से उसने काव्या को छोड़ दिया। काव्या बोलते हुए धड़ाम से नीचे गिरी और चीखते हुए बोली, ओई माँ, तोड़ दिया रे। एकांश नीचे झुका और काव्या को पीछे से उसकी कुर्ती पकड़कर उठाते हुए बोला, पहले तो मैं अब्यूज नहीं करता, और दूसरी बात, अपने सामने मुंह चलाने वाले को छोड़ता भी नहीं हूँ। बोलते हुए एकांश ने काव्या को फिर से हवा में लटका दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।